एक बड़े से घर में रामेश्वरी देवी अपने 2 बेटों, बहुओं और पोते पोतियों के साथ रहती थी। उनका घर हमेशा हंसी खुशी से गूंजता रहता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से घर का माहौल थोड़ा बदल गया था। रामेश्वरी देवी की दोनों बहुएं, सुनीता और कविता, आपस में अच्छे से बात तक नहीं करती थी। इसकी वजह थी रसोई। समस्या की जड़। सुनीता बड़ी बहू थी और कई सालों से घर की रसोई संभाल रही थी। जब छोटी बहू कविता शादी कर आई तो शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे कविता को लगा कि उसे भी अपने तरीके से खाना बनाने की आजादी होनी चाहिए। जब भी कविता कुछ बनाना चाहती, सुनीता पहले ही किचन में होती। कविता को सब्जियां काटने तक का मौका नहीं मिलता। अगर कभी वह कुछ बना भी लेती तो सुनीता उसमें कुछ न कुछ कमी निकाल ही देती। धीरे धीरे ये छोटी छोटी बातें बहस का रूप लेने लगी। दोनों बहुएं एक दूसरे से नाराज रहने लगी। घर का माहौल बिगड़ने लगा। रामेश्वरी देवी को यह सब देखकर बहुत दुख होता था। एक दिन रामेश्वरी देवी ने दोनों बहुओं को अपने पास बुलाया और प्यार से बोली, बेटा, मैं चाहती हूँ कि हमारा घर पहले जैसा खुशहाल हो जाए। मैं समझ सकती हूँ कि तुम दोनों को रसोई में काम करने को लेकर परेशानी हो रही है, इसलिए मैंने एक फैसला किया है। दोनों बहुएं हैरानी से सास को देखने लगी। रामेश्वरी देवी मुस्कुराई और बोली, आज से ये रसोई 2 हिस्सों में बन जाएगी। एक हिस्सा सुनीता का और दूसरा कविता का। दोनों अपने अपने हिस्से में जो चाहे बना सकती है, अपनी पसंद से काम कर सकती है। यह सुनकर दोनों बहुओं को राहत भी मिली और थोड़ी चिंता भी हुई। अगले दिन से नया नियम लागू हो गया। सब कुछ 2 हिस्सों में बांट दिए गए। अब सुनीता और कविता अपने अपने हिस्से में काम करने लगी। कुछ दिनों तक सब कुछ सही चला। समस्या का हल खुद मिल गया। एक दिन घर में मेहमान आए। दोनों बहुएं अपने अपने हिस्से में अलग अलग व्यंजन बनाने लगी, लेकिन जैसे ही खाने का समय आया, एक अजीब स्थिति बन गई। सुनीता ने जो पूरियां बनाई थी, उनके साथ कविता की बनाई सब्जी अच्छी लग रही थी। कविता ने जो मिठाई बनाई थी, वह सुनीता के बनाए भोजन के साथ अच्छी जा रही थी। रामेश्वरी देवी ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम दोनों ने पहले से ही एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया होता तो यह खाना और भी स्वादिष्ट बनता। तब सुनीता और कविता को एहसास हुआ कि अलग अलग रसोई चलाने से काम आसान नहीं हुआ, बल्कि उल्टा मुश्किल हो गया। अगले दिन से दोनों बहुएं फिर से साथ में रसोई में काम करने लगी। अब वे एक दूसरे की मदद करने लगी और बिना किसी झगड़े के रसोई का काम करने लगी। सीख रामेश्वरी देवी ने अपनी समझदारी से घर में शांति बनाए रखी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिवार में मिलजुल कर रहने से ही सच्ची खुशी मिलती है। छोटे मोटे झगड़ों को आपस में समझदारी से सुलझाना चाहिए ताकि घर का माहौल खुशनुमा बना रहे।